कई बार बहुत सारे आदमी आपको ये कहते हुए मिल जाएंगे कि फला आदमी चाहे दूसरों के लिए कितना भी खराब हो लेकिन मेरे लिए बहुत अच्छा है। यह कहते हुए भी आपको मिल जाएंगे कि हर आदमी के लिए खराब नहीं होता। एक आदमी बुरा है लेकिन किसी के लिए वह बहुत अच्छा साबित हो सकता है। आइए हम विचार करें कि धर्म इसके बारे में क्या कहता है। धार्मिक दृष्टि से तो बुरा आदमी बुरा ही होता है और वो सबके लिए बुरा होता है, क्योंकि बुरे आदमी के सबसे ज्यादा नजदीक कौन है। चलो खैर छोड़ो इस बात को, पहले इस विषय में बात करते हैं कि आदमी के सबसे ज्यादा नजदीक कौन है। आदमी के सबसे ज्यादा कोई नजदीक है तो स्वयं वो आदमी है, उसका अपना शरीर है, उसका अपना जीवन है। तो बुरा आदमी जिस भी काम को करता है वो उसके अहित के लिए होता है। चोरी करेगा, जारी करेगा, बेईमानी करेगा, ठगी करेगा, धोखा करेगा, ये कोई भी काम कर रहा है, इसका परिणाम तो अच्छा नहीं होगा, न उसके शरीर के लिए, न मन के लिए, किसी चीज के लिए भी उसके अच्छा नहीं होगा। उसका परिणाम उसे भोगना पड़ेगा हर हाल में, दुख के रूप में, संताप के रूप में, अपयश के रूप में, अपकीर्ति के रूप में, सजा के रूप में, जेल के रूप में, या किसी अन्य तरीके से उसको उसका फल भोगना पड़ेगा। जब वो व्यक्ति अपने खुद के लिए बेहतर नहीं हुआ तो फिर वह दूसरों के लिए क्या बेहतर हो सकता है, या किसी के लिए बेहतर क्या हो सकता है। सबसे पहले तो वो स्वयं के लिए है और स्वयं के लिए भी वह सही नहीं कर रहा। तो इस बात के भुलेखे में बिल्कुल मत रहना। मैंने एक व्यक्ति को इसी प्रकार से बताया, उसका प्रश्न था गुरुजी क्या सब आदमी सभी के लिए खराब हैं। मैंने बताया कि बिल्कुल दूर रहना चाहिए बुरे आदमी से, जो बुरा आदमी है उससे दूर रहना चाहिए। अच्छा आदमी सबके लिए अच्छा है और बुरा आदमी सबके लिए बुरा है। उसने कहा कि यदि इसी सिद्धांत पर चलते तो बुद्ध अंगुलीमाल को राक्षस बने रहने देते, उसको सन्यासी न बना पाते। अब देखो तर्क किस तरह का लोग देते हैं, यह बात समझने योग्य है। जिस तरीके से बुद्ध अंगुलीमाल से मिले, क्या उस तरीके से मिलने की आप बात करते हैं? आप तो बात कर रहे हैं मित्रता की, दोस्ती की, उसके साथ रहने सहने की। अगर बुद्ध कहते कि भाई अंगुलीमाल आप कुछ भी करते रहो, बस मुझे मत मारना, मेरे मित्र बन जाओ, सबको मारना लेकिन मुझे मत मारना, मेरे लिए अच्छे बने रहो, क्या यह बात फलदायक होती, या इस बात की वजह से बुद्ध को और अंगुलीमाल को याद किया जाता? हाँ, अगर आप में बुद्ध जैसी प्रतिभा है, बुद्ध के आधी भी प्रतिभा है, बुद्ध की चौथाई भी प्रतिभा है, और आप किसी बुरे आदमी को ठीक कर सकते हैं अपनी बात से समझाकर बुझाकर, तो आप बुरे आदमी के करीब भी जाएं और उसको समझाकर बुझाकर अच्छा आदमी भी बनाएं। लेकिन यदि आप मित्रता उससे कर रहे हैं इसलिए कि भाई ये बुरा आदमी है, होगा दूसरों के लिए बुरा लेकिन मेरे काम आ सकता है। मैं इसके विषय में एक सच्ची कहानी आपको बताता हूं। एक आदमी था गांव में, 50 साल पुरानी लगभग बात है। उसकी शादी नहीं हुई थी। उस जमाने में कम सी शादियां हुआ करती थी गांव में, कई बार लोगों की। तो जिसकी शादी नहीं होती थी वो सोचता था कि गृहस्थ जीवन कितना अच्छा है, एक पत्नी हो जो कि हमारा घर का काम करे, खाना बना कर दे, हमारा ख्याल रखे, जिसके साथ में जीवन बिताऊं इत्यादि। अब उसके जीवन में यह कमी थी कि पत्नी नहीं थी। अब और भी कमी है कि वो मजदूर था, और कमी यह है कि वो ऊंची जाति से नहीं था। तो मन में यह भी रहता होगा कि कुछ एक स्टेटस भी होना चाहिए, कहीं ना कहीं दबी हुई भावना रहती होगी। इत्तफाकन उसकी जानकारी मंगत राम नाम के एक डकैत से हो गई, जो बड़ा दबंग टाइप डकैत था, बड़ा दबदबा उसका हुआ करता था। अब मित्रता उसकी हुई तो वो डकैत उसके घर आना जाना शुरू हो गया। अब जैसे वो डकैत आना जाना उसके घर शुरू हुआ तो उस मजदूर का थोड़ा सा रोब सा गांव में बढ़ने लग गया। उसे ऐसा लगा कि ये डकैत हो सकता है दूसरों के लिए बुरा हो, पर मेरे लिए तो अच्छा साबित हो रहा है। उसके साथ वो डकैत बैठता, बात करता, अच्छे तरीके से व्यवहार उसके साथ में करता। ऐसा लगता कि बस ये तो सच्चा मित्र मेरा है, और वास्तव में उनमें मैत्री भी हो गई। एक दिन रात्रि के समय वो डकैत वहां पर आया और उसने कहा कि देखो भाई, जब भी मैं आता हूं देखता हूं कि तुम ही हमारे लिए भोजन बनाते हो, तुम्हारे घर में और कोई नहीं है क्या? कि बस और कोई क्या,
भाई और भाभी कब किसके कौन हुए हैं, और माँ बाप नहीं हैं, और बस खुद ही खाना बनाना पड़ता है। बोले कि अगर तुम्हारे लिए मैं एक पत्नी की व्यवस्था कर दूं तो? बोले कि इससे बढ़िया बात क्या होगी? बोले कि 5,000 रुपयों की व्यवस्था करो। 50 साल पहले 5,000 रुपये आज के 5 लाख से बहुत ज़्यादा बढ़कर, उससे भी कहीं ज़्यादा बढ़कर बहुत बड़ी रकम बैठती है, बहुत बड़ी। अब 5,000 रुपये उसके लिए हाथी का पाँव थे। अब उसने जैसे कैसे इकट्ठा किए, कुछ अपनी चीज़ें बेची, कुछ एक स्थान पर उनकी कुछ संपत्ति पड़ी हुई थी वो बेची, कुछ इधर उधर से कर्ज लिया, वो 5,000 रुपये इकट्ठे करके उस डकैत को दे दिए कि वो मेरे लिए बहू खरीद कर लेकर आएगा, पत्नी खरीद कर लेकर आएगा। गांव में बहू कहते थे पत्नी को, वैसे बहू घर की बहू होती है, लेकिन गांव की भाषा में। अब वो बड़ा खुश था। कई दिन बीत गए, वो वायदा भी समाप्त हो गया जबकि वो पत्नी आनी थी। अब महीनों बीत गए, अब सालों होने को आए। अब वो परेशान रहने लगा व्यक्ति। उसने उस डकैत से कहा कि भाई अगर आप मेरे लिए पत्नी की व्यवस्था नहीं कर सकते तो मेरे पैसे वापस कर दो। डकैत ने टाल मटोल कर दी। अब उसको आदत नहीं थी कि हाथ में आया हुआ पैसा वापस कर दे, डकैत जो था। अब वो आदमी बड़ा परेशान था। अब सोच रहा था कि क्या करूं, किस तरीके से अपने इन पैसों को निकालूं। उस आदमी ने उस डकैत से कहा कि तुम समझते हो कि तुम्हारे साथ ही मेरी मित्रता है? अरे इस तरह के लोगों के साथ मित्रता करना तो मेरी आदत रही है। जैसे तुम डकैत हो ना, इससे बड़े बड़े दबंग लोगों के साथ, बड़े बड़े डकैतों के साथ मेरा संबंध है। उस धनीराम को जानते हो, जिसके सामने तुम कुछ भी नहीं हो, अदना से हो? वो मेरा परम मित्र है, और एक बार मैं उससे कह दूंगा तो तुम्हें पता ही नहीं चलेगा। तुम धुंध की बादल की तरह से गायब हो जाओगे, उड़ जाओगे, तुम्हारा पता भी नहीं चलेगा कि तुम कहां चले गए। अब उसकी धमकी में आत्मविश्वास था, बड़ा दम था। डकैत के मन में आया कि कहीं वास्तव में ऐसा न हो, जब मेरे साथ मित्रता है उसके साथ भी मित्रता हो सकती है। वास्तव में उस धनीराम का और ज्यादा, कहीं ज्यादा दबदबा था। अब वो डकैत परेशान था, पैसे भी नहीं देना चाहता था और परेशान भी था कि कहीं मेरा अहित न हो जाए। अब इसी बीच उस डकैत ने एक परिवार में डकैती डाली और उस परिवार के सभी लोगों की हत्या कर दी। बड़ी हत्या का केस था। पंजाब में यह हत्या हुई थी, पंजाब में यह डकैती हुई थी। पंजाब पुलिस उस जमाने में और ज़्यादा एक्टिव कुछ हुआ करती थी, पुलिस और प्रशासन। शायद अंग्रेजी राज का असर तब तक रहा होगा। पंजाब पुलिस आई, बीच में हरियाणा पुलिस भी किसी प्रकार से उसके साथ जुड़ करके आई। यूपी पुलिस, अपने थाने की पुलिस, पुलिस ही पुलिस ढूंढती फिर रही थी। पकड़ा गया। जैसे ही पकड़ा गया तो उसके ऊपर 3rd डिग्री इस्तेमाल जैसे ही पुलिस ने की, उसने बताना शुरू किया, मैंने ये किया, वहां डकैती डाली, यहाँ डकैती डाली, कौन कौन तुम्हारे साथी थे। तो साथियों में उसके दिमाग में बात आई कि मैं उस मजदूर का भी नाम ले दूं जो कि मुझे धमकी दे रहा था, उसका इलाज हो जाएगा तो बढ़िया, वरना मेरे लिए कल आफत खड़ी करेगा। तो उसने कहा कि ये लोग तो थे उस गांव में, फलाने गांव में वो मजदूर भी था और वो मेरी डकैती में शामिल था, मेरी ही टीम का एक सदस्य है। पुलिस, पंजाब पुलिस, हरियाणा पुलिस, यूपी की पुलिस, बहुत सारी पुलिस आई। रात्रि का समय था। उस मजदूर को उठा करके ले गई और ले जाकर ये भी पता नहीं चला कौन से थाने में वो कहाँ पर गया। इस कदर की 3rd डिग्री दी गई। मैं यहाँ पुलिस को गलत नहीं कहूँगा, मैं अक्सर पुलिस के कार्यशैली से बहुत परेशान रहता हूँ और अच्छा नहीं समझता, लेकिन इस तरीके को हम गलत नहीं कह सकते कि एक आदमी जो कि पक्की कड़ी मिल रहा है और जो लगता है कि वास्तव में ये दोषी है, जिसके दोषी होने के बहुत सारे प्रमाण भी मिल रहे हैं, चाहे वो थोड़ा दोषी है, तो उस पर तो कठोरता से पेश आएंगे, तभी जाकर चीज़ों का पता चलेगा। पुलिस ने पता किया कि क्या इसके पास में डकैत आता जाता था, तो लोगों ने बताया होगा। पुलिस उसको उठा कर ले गई। 3rd डिग्री इस तरह से उसके ऊपर इस्तेमाल की गई। उससे पूछें कि कहाँ हथियार हैं, पता हो तो बताए। अब डकैत ने जहाँ जहाँ हथियार बताए वहाँ हथियार मिल गए, लेकिन उसको कहाँ पता था कहाँ हथियार थे, उसको कहाँ पता था उन सवालों का जो कि पुलिस पूछ रही थी, उनके जवाबों का कुछ नहीं पता था। पुलिस उसको पीटती गई, तोड़ती गई बड़े तरीके से, अंग प्रत्यंग उसके बुरी तरह से तोड़ डाले।
जब पुलिस ने देखा कि अब इसका कोई इलाज नहीं है, इससे कुछ उगलवाया नहीं जा सकता, चालान हो गया, जेल हो गई। बहुत दिनों के बाद जब वह बूढ़ा होने लगा, जेल से छूटा, जेल काट करके आया। आज भी वह आदमी अपाहिजों की तरह से चलता है, सीधा चल नहीं सकता है, जीवित है, बूढ़ा है। अगर उससे उसके दर्द के बारे में पूछें तो उसके आंसू निकलते हैं आज भी उस दर्द को याद करके। बड़ा तड़पता है, बड़ी तकलीफ में है। कोई व्यक्ति चाहे तो मैं उससे मिलवा भी सकता हूं। ऐसी हालत उसकी हो गई। क्या उसने डकैती डाली? नहीं। क्या उसने किसी का अहित किया? नहीं। बस उसने मित्रता की एक गलत आदमी के साथ। बहुत लंबे समय तक उसे उस मित्रता का लाभ भी हो रहा है ऐसा भी लगा, लेकिन एक समय के बाद उसे उसका बड़ा मूल्य चुकाना पड़ा। हो सकता है कि आपका भी कोई मित्र हो जो कि आपको लग रहा है कि आपको लाभ दे रहा है, आपको उसकी वजह से कुछ लाभ हो रहा है। हो सकता है कि 10 साल से आपकी मित्रता अच्छी चल रही हो सकता है 15 साल से चल रही हो, और आप जानते हैं कि आदमी खराब है, घटिया है, बेकार है, तो निश्चित रूप से आप इस बात को जान ले, ऐसा हो ही नहीं सकता कि आपको उसका परिणाम न भुगतना पड़े, आपको तकलीफ न उठानी पड़े, आपको उसका नुकसान न हो। ऐसा हो ही नहीं सकता। आपके बच्चों पर उसका बुरा प्रभाव पड़ेगा, आपके परिवार पर उसका बुरा प्रभाव पड़ेगा। वास्तव में बुरे माँ बाप भी बच्चों के लिए बेहतर नहीं होते। मैं यहीं पर अपने आश्रम में बैठा हुआ था। आश्रम के पीछे एक पड़ोस में पेड़ है, आम का पेड़ है। वहाँ से आम कुछ पक्के हुए अपने आप गिर रहे थे। गांव में इसको टपका बोलते हैं, जो टपक जाते हैं अपने आप। एक बाप अपने बेटे के साथ में बैठा था। बेटा लगभग 4-5 वर्ष का होगा। जैसे ही आम ऊपर से गिरा तो उस बाप ने कहा, चले जल्दी से उस आम को उठाओ, इधर उधर से देख करके उठाओ। और उसने देखा मालिक तो नहीं आ रहा, उसने उस आम को उठाया। सीधा देखने में लगता है कि बाप की मोहब्बत थी, उसने बेटे से कहा कि इस आम को उठाओ। लेकिन वो बाप भी दुष्ट था और उसने बच्चे को भी गलत शिक्षा दी। बच्चे को अगर ये कहता, बच्चा उस आम की तरफ चलता, नहीं बेटा ये दूसरे का आम है, अगर आम की आपको आवश्यकता है मैं बाजार से खरीद कर लाकर आपको दूंगा, या फिर इसका मालिक आ जाएगा उससे आप पूछना कि क्या मैं इस आम को ले सकता हूं, तो फिर आप ले लेना, अन्यथा इस प्रकार से चोरी होती है। तो उस बच्चे को सिद्धांत दे दिए थे उस बाप ने, और वो जो सिद्धांत दिए थे वो उसके शरीर का पोषण उस आम से ज्यादा करते। सैद्धांतिक व्यक्ति का शरीर बहुत अच्छा होता है, चेहरे पर ओजस्विता होती है, चमक होती है, निरोगी होता है, आनंदित होता है, शारीरिक रूप से भी आनंदित होता है, और मानसिक रूप से तो इतना बेहतर होता है कि माँ बाप के लिए वही बच्चे सच्ची औलाद साबित होते हैं जो कि सिद्धांतवादी होते हैं। जो आज इस प्रकार से सिद्धांतों से डिगना सीख रहे हैं और आप उन्हें सिखा रहे हैं, कल इन सिद्धांतों को भी नहीं मानेंगे कि माँ बाप की सेवा की जाती है, उनकी आज्ञा मानी जाती है। वो सही गलत के फर्क को भूल चुके होंगे। उस वक्त आप क्या करेंगे? वास्तव में हम छोटी छोटी चीज़ों में भी अगर धर्म की सलाह लेंगे, आध्यात्मिक ग्रंथों की सलाह लेंगे, गुरुओं की सलाह लेंगे, जो सही है उस विकल्प का चयन करेंगे, और इस प्रकार के झूठे लालच में नहीं आएंगे कि ये बुरा आदमी मेरे किसी काम आ सकता है और मेरे लिए अच्छा है, बस सिद्धांत को मानेंगे कि बुराई से भी दूर रहना है और बुरे आदमी से भी दूर रहना है। एक अच्छी सच्ची सीधी सादी जिंदगी को जीना है परमात्मा के नाम में, और लोगों का भला करते हुए जीना है। हाँ, अगर आप किसी को समझा सकते हैं, आपकी वाणी में दम है और आप प्रभावशाली चीज़ें बोल सकते हैं, तो आप किसी को समझा जरूर सकते हैं, अगर कोई बुरा व्यक्ति और बुराई कर रहा है, अन्यथा आप दूर रहें। ध्यान रखना, बुरा व्यक्ति सभी के लिए बुरा होता है, दूसरों के लिए तो क्या वो खुद के लिए भी बुरा होता है, और अच्छा व्यक्ति सभी के लिए अच्छा होता है, स्वयं के लिए भी, परिवार के लिए भी, समाज के लिए भी, देश के लिए भी और दुनिया के लिए भी। हरि ओम, हरे कृष्ण।